जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं बिहार पुलिस मध्य निषेध की कुछ क्वेश्चन के साथ। तो आज की वीडियो में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि दोस्तों आप भी बिहार पुलिस मध्य निषेध की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज़ अपलोड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का नारा आपका जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। तो भारत छोड़ो का नारा आपका महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था। तो मारो फिरंगी का नारा आपका मंगल पांडे ने दिया था। किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। तो आपके समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। किससे थे? समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। भारत के संविधान में आपात उपबंध किस देश से लिया गया है। तो आपके जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ ले कि आपात उपबंध का वर्णन किस भाग में है। तो भाग 18 में है। किस में है? भाग 18 में है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे संविधान में कितने प्रकार के आपात उपबंध हैं। तो 3 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के आपात उपबंध हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ ले कौन कौन है। तो एक आपका होता है वित्तीय आपात, दूसरा होता है राष्ट्रीय आपात और तीसरा होता है राष्ट्रपति शासन। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। कामरूप किस राज्य का पुराना नाम है। तो कामरूप आपका असम का पुराना नाम है। किसका है? असम का। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंद्रप्रस्थ किसका पुराना नाम है। तो आपका दिल्ली का। किसका नाम है? दिल्ली का है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पाटलिपुत्र किसका नाम था। तो पाटलिपुत्र आपका पटना का पुराना नाम था। किसका था? पटना का पुराना नाम था। तो ये आप याद रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असम की राजधानी कहाँ है। तो असम की राजधानी आपका दिसपुर है। कहाँ है? दिसपुर है। और आपसे ये भी क्वेश्चन अगर पूछ ले कि बिहू कहाँ का लोक नृत्य है। तो बिहू आपका असम का। किससे संबंधित है? असम से संबंधित है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ ले कि कामाख्या माता मंदिर कहाँ स्थित है। तो कामाख्या माता मंदिर भी आपका असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वच्छता दिवस हम 5 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 मई को मनाते हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन अगर पूछ ले कि विश्व मजदूर दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व मजदूर दिवस हम 1 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 मई को मनाते हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन अगर पूछ ले कि विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व एड्स दिवस हम 1 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस हम 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 27 सितंबर को मनाते हैं। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं। तो ये आप याद करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। संत कबीर का जन्म स्थान कहाँ है। तो संत कबीर का जन्म स्थान आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तब से भी क्वेश्चन पूछ ले कि संत कबीर के गुरु कौन थे। तो गुरु रामानंद थे। कौन थे? गुरु रामानंद थे। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ है। कहाँ है? लखनऊ है, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है। तो उत्तर प्रदेश का सीएम आपके योगी आदित्यनाथ है। कौन है? योगी आदित्यनाथ है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। तो आपके उत्तर प्रदेश में किया जाता है। किस राज्य में किया जाता है? उत्तर प्रदेश में किया जाता है। तो दोस्तों, हम जितना एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं इन सबको आप याद करते चलिएगा और नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस क्षेत्र से है। तो आपके कथक नृत्य शैली से है। किससे है? कथक नृत्य शैली से है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कथक नृत्य आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कहाँ संबंधित है?
उत्तर प्रदेश से। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि कथकली का संबंध किस राज्य से है, तो कथकली का संबंध आपके केरल से है। कहाँ से है, केरल से है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है, तो भरतनाट्यम का संबंध आपका तमिलनाडु से है। कहाँ से है, तमिलनाडु से है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है, तो कुचिपुड़ी का संबंध आपके आंध्र प्रदेश से है। कहाँ से है, आंध्र प्रदेश से है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, तो आपके बिहार से हैं। कहाँ से हैं, बिहार से हैं। तो आप याद रखिएगा। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी यानी कि हेड क्वार्टर आपका पटना है। कहाँ है, पटना है। और सीएम कौन है, तो सीएम आपका नीतीश कुमार है। कौन है, नीतीश कुमार है। तो आप ये याद रखिएगा। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक लीची का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो सबसे अधिक लीची का उत्पादन आपका बिहार करता है। कौन सा करता है, बिहार राज्य करता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते के आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि किस वेद से लिया गया है, तो ऋग्वेद से। किस वेद से, ऋग्वेद से। तो आपके मन में ये भी सवाल चल रहा होगा कि वेद कितने होते हैं, तो वेद आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 वेद होते हैं। और वेदांग कितने होते हैं, तो वेदांग आपके 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। और पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या आपका 18 होता है। और उपनिषदों की संख्या कितना है, तो उपनिषदों की संख्या आपका 108 होता है। कितना होता है, 108 होता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि वेद कौन कौन होते हैं, तो वेद आपके ऋग्वेद होते हैं, यजुर्वेद होते हैं, सामवेद होते हैं और अथर्ववेद होते हैं। तो ये आपके वेद हो गए। ये आप याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1913 मिला था। कब मिला था, 1913 मिला था। तब से भी क्वेश्चन पूछा सकता है किस कृति के लिए मिला था, तो गीतांजलि के लिए। किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था, तो नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1901 में हुआ था। कब हुआ था, 1901 में हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। किसके नाम पर दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका खोज किया था, तो डायनामाइट का। किसका खोज किया था, डायनामाइट का खोज किया था। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस कब चली थी, तो पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 ईस्वी को चली थी। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। कब, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि भारत में रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चली थी, तो लॉर्ड डलहौजी। किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुआ था, तो रेलवे बोर्ड का स्थापना 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ के बीच चली थी, तो मुंबई से ठाणे के बीच। कहाँ से, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपका बुलर झील है। कौन सी है, बुलर झील है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चिल्का झील किस राज्य में है, तो चिल्का झील आपका उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि सांभर झील किस राज्य में है, तो सांभर झील आपका राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चिल्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चिल्का झील आपके झींगा मछली के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, झींगा मछली के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 9 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 9 वर्ष के। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो 15 होती है। कितनी होती है, 15 होती है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग में है। कहाँ है, द हेग में है। ये आप याद रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, तो यूएनओ का स्थापना आपका 24 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सबसे अधिक बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो आपके तमिलनाडु में। किस राज्य में है,
तमिलनाडु में है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो आपके आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो नान्हासुआ। कौन सा बंदरगाह है, नान्हासुआ बंदरगाह है जो आपके मुंबई में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, मुंबई में स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंदरगाह का देख रेख और रख रखाव कौन करता है, तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। बल कैसी राशि है, तो बल आपका सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेग कैसी राशि है, तो वेग भी आपका सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। त्वरण कैसी राशि है, तो त्वरण भी आपका सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाल कैसी राशि है, तो चाल आपकी अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। तो ये आप याद रखिएगा। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बल का सही मात्रक क्या होता है, तो बल का सही मात्रक आपका न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। और सीजीएस मात्रक आपका क्या होता है, डाइन होता है। क्या होता है, डाइन होता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था। तो सभी क्वेश्चन पूछ ले कि बिहार से किसने किया था, तो बिहार से वीर कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था, वीर कुंवर सिंह ने किया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि कानपुर से किसने किया था, तो कानपुर से आपके नाना साहब ने किया था। किसने किया था, नाना साहब ने किया था। और आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली से किसने किया था, तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने किया था। किसने किया था, बहादुर शाह जफर ने किया था। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन था, तो आपका लोथल था। कौन था, लोथल था। लोथल आपका कहाँ पड़ता है, तो लोथल आपका पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो ये आप याद रखिएगा। तो दोस्तों वीडियो के बीच में एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम इसी चैनल पर रोज़ अपलोड करते हैं। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, तो दोस्तों आप हमें सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए रोज़ कंटेंट इसी प्रकार से लाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। पद्मावत की रचना किसने किया था, तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। किसने किया था, मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि पंचतंत्र का लेखक कौन है, तो पंचतंत्र का लेखक आपका विष्णु शर्मा है। किसने, कौन किया था, विष्णु शर्मा ने किया था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज्योतिपुंज पुस्तक का लेखक कौन है, तो ज्योतिपुंज पुस्तक का लेखक आपका नरेंद्र मोदी है। कौन है, नरेंद्र मोदी है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है, तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो ये आप याद रखिएगा। उसी प्रकार से आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पीड पोस्ट का लेखक कौन है, तो स्पीड पोस्ट का लेखक आपका रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है। और गीतांजलि का लेखक कौन है, तो गीतांजलि का लेखक भी आपका रविंद्रनाथ टैगोर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। दल बदल कानून कब लागू किया गया था, तो दल बदल कानून आपका 1985 में लागू किया गया था। कब किया गया था, 1985 में लागू किया गया था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दल बदल किस अनुसूची में वर्णन है, तो आपकी 10वीं अनुसूची में वर्णित है। किस अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में वर्णित है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी है, 12। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी, 8 अनुसूचियाँ थी। और कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे। कितने थे, 395 अनुच्छेद थे। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो मोपला विद्रोह आपका 20 अगस्त 1921 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 20 अगस्त 1921 ईस्वी को हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ ले कि मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था, तो आपके केरल में हुआ था। किस राज्य में हुआ था, केरल में हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। कब हुई थी, 1526 में हुई थी। और दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। और तीसरी लड़ाई आपका 1761 में हुई थी। कब हुई थी, 1761 में हुई थी। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर
20 नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आपका दोदा बेटा है। कौन है? दोदा बेटा है। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपके गुरु शिखर है। कौन है? गुरु शिखर है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपको माउंट एवरेस्ट है। कौन है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.50। कितना है? 8,848.50 है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो गाडविन आस्टीन है। क्या है? गाडविन आस्टीन है, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 8611। कितनी है? 8611 है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि 42वां संविधान संशोधन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के। कौन सी समिति थी? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर किया गया था, जिसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वदेशी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो आपके पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता में हुआ था। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? तो बंग भंग आंदोलन भी 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन भी आपका 1905 में हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन के समय भारतीय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो 1911 में किया गया था। कब किया गया था? 1911 में किया गया था। और रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि नाटो का स्थापना कब हुआ था? तो नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि नाटो में कुल कितने सदस्य हैं? तो नाटो में कुल 30 सदस्य हैं। कितने हैं? 30 सदस्य हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? तो यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, जो हडसन नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? हडसन नदी किनारे स्थित है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि यूएनओ का वर्तमान सचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटारेस है। कौन है? एंटोनियो गुटारेस है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा आपका समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का है? समवर्ती सूची का विषय है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डाक और रेल किस सूची का विषय है? तो आपके संघ सूची का विषय है। किस सूची के है? संघ सूची के। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि हमारे संविधान में कुल सूचियाँ कितनी हैं? तो कुल सूचियाँ हमारे संविधान में 3 है। कितनी है? 3 है। कौन कौन है? तो पहला आपका संघ सूची, दूसरा आपका राज्य सूची है, राज्य सूची, और तीसरा आपका है समवर्ती सूची। कौन सूची है? समवर्ती सूची। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि हमारे संविधान में सूचियों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची में। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में हम 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। किसका किया गया है? हमारे 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा। आपसे भी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। किस राज्य में? नगौर जिला में लागू हुआ था, राजस्थान के। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब लागू हुआ था? तो 1959 में। कब हुआ था? 1959 में लागू किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। आपसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राम पंचायत का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। किस में है? अनुच्छेद 40 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ था? तो राजभाषा एक्ट जो है आपका 1963 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1963 में। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। कितनी है? 22 भाषाएं हैं। तो अब आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है?
तो 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ की राजभाषा इंग्लिश है, तो आपके नागालैंड का, किसका है, नागालैंड का जो है वो राजभाषा इंग्लिश है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 ईस्वी को, कब, 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो असम में। किस राज्य में लागू हुआ था? असम में लागू हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन करके बनाया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 101वां संविधान संशोधन करके बनाया गया था। तो ये आप याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या आपका 250 है। कितनी है? 250 है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्यसभा कैसी सदन है? तो राज्यसभा आपका उच्च सदन है। कैसी सदन है? उच्च सदन है। तो आप सभी क्वेश्चन पूछा सकता है कि राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र कितना है? तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र आपका 30 वर्ष है। कितना है? 30 वर्ष है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष आपका उपराष्ट्रपति होता है। कौन है? कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीप धनखड़ है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकसभा कैसी सदन है? तो लोकसभा आपका निम्न सदन है। कैसी सदन है? निम्न सदन है। और लोकसभा में क्या सीटों का वर्णन, लोकसभा में कितने सीटें हैं? तो लोकसभा में आपके 552 सीटें हैं। कितने हैं? 552 सीटें हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी न्यूनतम उम्र चाहिए? तो आपको 25 वर्ष चाहिए। कितना चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? तो आपके पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर आपका इंदिरा गांधी नहर है। कौन है? इंदिरा गांधी नहर है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी जो नहर है वो किस नदी से पानी प्राप्त करती है? तो आपके ब्यास और सतलुज नदी से। किस नदी से? ब्यास और सतलुज नदी से पानी प्राप्त करती है। तो ये आप याद रखिएगा। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा है। कौन है? गंगा है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितना है? 2525 किलोमीटर है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी आपकी ब्रह्मपुत्र है। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है, जो आपके असम में बहती है। कहाँ बहती है? असम में बहती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वदाता रक्त समूह आपका ओ है। कौन है? ओ है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि रक्त समूह कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के। कौन कौन? ए बी, बी और ओ। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह जो है आपका ए बी है। कौन है? ए बी है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो रक्त समूह का खोज आपका कार्ल लेडेस्टीनर ने किया था। किसने किया था? कार्ल लेडेस्टीनर ने किया था। तो दोस्तों सेशन आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम इसी चैनल पर रोज़ अपलोड करते हैं। और अपना जो सेट लगाए हैं 30 क्वेश्चन का, वो अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।